इंडिया वर्सेस लिवरपूल। सीनियर टीम नहीं, फ्रेंडली भी नहीं। स्पेन में एक यूथ टूर्नामेंट, MIC कप, और जब फाइनल विसल बजी, इंडिया 6 लिवरपूल 0। इंडियन बच्चे दुनिया की सबसे फेमस यूथ टीम्स में से एक को हरा रहे थे। 6 गोल्स और लिवरपूल का एक भी गोल नहीं, वो भी स्पेन में। लेकिन कैसे? पंजाब के मोहाली से आई एक टीम जिसे बहुत लोग मैप पर लोकेट भी नहीं कर पाएंगे, स्पेन जाती है और लिवरपूल की एकेडमी को 6-0 से हरा देती है। इसका आंसर है सिर्फ एक इंसान, और उनकी स्टोरी इंडियन फुटबॉल में बाकी सबसे अलग है। उनका नाम है रंजीत बजाज, और जो वो क्वाइटली बिल्ड कर रहे हैं हर एक ऑब्स्टिकल के अगेंस्ट, आज इंडियन स्पोर्ट में हो रही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। लेकिन ट्रॉफीज और टूर्नामेंट्स तक पहुंचने से पहले हमें वहां से शुरू करना चाहिए जहाँ से रंजीत बजाज की स्टोरी शुरू हुई थी, और वो जगह शायद वो नहीं है जो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। रंजीत बजाज पंजाब में बड़े हुए, रिस्पेक्टेड और रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स के घर में, और उनकी अपनी कहानी के मुताबिक उनकी अर्ली लाइफ बहुत क्योटिक थी। फाइट्स, लेट नाइट्स और धीरे धीरे एक ऐसी लाइफ जो गलत डायरेक्शन में जा रही थी। 2010 में एक होटल पार्किंग लॉट में हुई फाइट के बाद उनके अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा और उन्हें अंडर ट्रायल के तौर पर 65 डेज अम्बाला जेल में रखा गया। सोचो, 65 डेज एक सेल में अपनी रेपुटेशन को कम्प्लीटली कोलैप्स होता हुआ देखते हुए और अपने फ्यूचर को ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ देखते हुए। लेकिन उस सेल में उन्होंने एक डिसीजन लिया कि अगर वो कभी बाहर निकले तो अपनी लाइफ दोबारा बिल्ड करेंगे, और सब कुछ उसी चीज़ के अराउंड बिल्ड करेंगे जिसने उन्हें पर्पस दिया था, स्पोर्ट। उनके ग्रैंडफादर एक लोकल क्लब चलाते थे, मिनर्वा, जो कि बाद में जाके एक फाउंडेशन भी बन गया। मिनर्वा का फुटबॉल सेटअप 2005 में डेवलप होना शुरू हो गया था, जेल वाले चैप्टर से भी पहले, और रंजीत बजाज ने मोहाली में इसकी एस्टैब्लिशमेंट शुरू कर दी थी। लेकिन 2010 के बाद ये सिर्फ एक सेटअप नहीं रहा, ये एक मिशन बन गया था। एक ऐसी कंट्री जहाँ फुटबॉल के बारे में ये बोला जाता था कि इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। ऐसी कंट्री जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को फुटबॉल अकेडमी भेजने से पहले हेजिटेट करते थे क्योंकि फुटबॉल में करियर का कोई क्लियर पाथ था ही नहीं। जहाँ गवर्नमेंट फंडिंग दूसरी तरफ जाती थी और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स क्रिकेट के पीछे भागते थे। लेकिन रंजीत बजाज ने डिसाइड किया कि वो इन सबको गलत प्रूफ करेंगे, स्पीचेस देकर नहीं, रिजल्ट दिखाकर। अब सवाल ये है कि अगर इंडियन फुटबॉल में रेवोल्यूशन लाना है तो उसके लिए फंडिंग चाहिए होगी, जिसके लिए कोई रेडी ही नहीं था। तो आखिर रेवोल्यूशन लाया कैसे जाएगा? खुद से। मिनर्वा की टीम को फिनलैंड हेलसिंकी कप में भेजने के लिए रंजीत बजाज के पास कोई भी फंडिंग नहीं थी। उन्होंने लगभग 56 लाख रुपीज़ अरेंज करे, लोन लेकर, अपनी वाइफ की ज्वेलरी गिरवी रखकर, और बेसिकली सब कुछ सिर्फ एक ही बिलीफ पर लगा दिया था कि अगर इंडियन बच्चों को भी राइट कोचिंग मिले और राइट इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले तो वो भी दुनिया की बेस्ट टीम्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। और रिजल्ट, मिनर्वा हेलसिंकी कप जीतने वाली पहली इंडियन टीम बनी। लेकिन रंजीत बजाज की विजन सिर्फ एक टूर्नामेंट जीतने तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म प्लान को नाम दिया है वर्ल्ड कप बैच 2034। ये कोई स्लोगन नहीं है, ये एक एक्चुअल टारगेट है। वो 10 से 18 साल की एज के प्लेयर्स की एक जनरेशन बिल्ड कर रहे हैं जिसका सिर्फ स्पेसिफिक टारगेट है इंडिया को 2034 के फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करवाना। हर एक ट्रेनिंग सेशन, हर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट और हर एक डिसीजन उसी को माइंड में रख कर लिया जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मिनर्वा अकेडमी ने एक्चुअली प्रोड्यूस क्या किया है, क्योंकि ये वो पार्ट है जो कि बहुत इंडियन फुटबॉल फैंस भी पूरी तरह नहीं जानते हैं। गोथिया कप, स्वीडन में होने वाला ये टूर्नामेंट जिसे वाइडली यूथ वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है, 2023 में मिनर्वा इंडिया की जीतने वाली पहली टीम बन गई थी। 2025 में उन्होंने ये वापस जीता, और 2026 में उनके अंडर 12 साइड ने भी ये जीत लिया है। 3 गोथिया कप्स डिफरेंट एज ग्रुप में, और 2026 के फाइनल में उन्होंने RS स्पोर्ट्स येलो को हराया, जो कि एक ब्राज़ील की साइड है, वो भी 2-1। 2025 का नॉर्वे कप, इंडिया में जीतने वाली मिनर्वा पहली टीम बनी। 8 मैचेस में उन्होंने 130 गोल स्कोर करे और फाइनल 16-1 से जीता। फिर डाना कप 2025, मिनर्वा 43 ईयर्स बाद इंडिया की पहली टीम बनी जो इस कप को जीती, और उन्हें 7 मैचेस में 110 गोल स्कोर करे और फाइनल 15-0 जीता। और फिर स्पेन का MIC कप, जहाँ पे मिनर्वा ने लिवरपूल अकेडमी को 6-0 से हराया। और अब पहली बार कॉर्पोरेट इंडिया ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया है। मैनकाइंड फार्मा, इंडिया की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक, ने रिसेंटली मिनर्वा के साथ फुल पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में टीम जर्सी पर उनकी ब्रांडिंग क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स के सामने अभी भी ये छोटा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेन स्ट्रीम इंडिया भी अब धीरे धीरे टेंशन देना शुरू कर रहा है। अब सवाल है कि मिनर्वा अकेडमी एक्चुअली प्रूफ क्या करती है, और ये बात किसी भी ट्रॉफी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा प्रूव करती है कि अगर इंडियन बच्चों को राइट कोचिंग मिले और राइट इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले तो वो भी किसी भी ग्रेटेस्ट यूथ टीम से अगेंस्ट कम्पीट कर सकते हैं, और सिर्फ एक बार नहीं, बार बार, डिफरेंट एज ग्रुप में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, डिफरेंट टूर्नामेंट्स में।
रणजी बजाज ने ये बात क्लियरली कही है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि कमी है ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट में और एक ऐसे सिस्टम में जो पॉलिटिकल कन्वीनियंस से ज़्यादा जेन्युइन प्लेयर डेवलपमेंट को रिवॉर्ड करे। लेकिन यही बड़ा गैप है। मिनर्वा एक्सेप्शनल यंग प्लेयर्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन जब ये प्लेयर्स 17, 18, 19 साल के होते हैं तब क्या होता है? ISL का पाथवे है, लेकिन वो अभी भी डेवलप हो रहा है और इंडिया के पास अभी भी डीप और सिस्टमैटिक पाथवे नहीं है जहाँ से लार्ज नंबर ऑफ एलीट यूथ प्लेयर्स प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जा सके। अकेडमी से प्रोफेशनल फुटबॉल, प्रोफेशनल से सीनियर लेवल, और यही ट्रांजिशन एक सिस्टम का असली टेस्ट होता है। रणजी बजाज का गोल आज भी वही है कि इंडिया 2034 का वर्ल्ड कप खेले और उनके करंट बैच के बच्चों के पास अभी भी 8 साल डेवलप होने के लिए। मिनर्वा ने अभी तक जो भी अचीव करा है वो सब एक फाउंडेशन है, और उस फाउंडेशन के ऊपर क्या बिल्ड होता है ये इंडियन फुटबॉल के सिस्टम के लिए असली सवाल है। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछूंगा, तुम्हें क्या लगता है इंडिया 2034 की फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है? सिर्फ हाँ या ना में लिखना, अपना जेन्युइन रीज़न लिखना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा।